ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 89 स्वदेश और ये सेगमेंट है शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड भी आपको क्वेरी है वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके वजह से आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका भी बता देता हूं। आप अपना नाम बताएं, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से लेवल से आपने खरीदा है, साथ ही साथ आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। स्नेहा जी हमारे साथ बनी है और अभी साथ ही साथ लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यस सिक्योरिटी से। तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेगमेंट में। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और पहले दर्शक को शामिल करते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ कमल जी शामिल है। कमल जी नमस्कार, बताइए। सर मेरे पास एसीसी के जो है 2570 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ये 250 शेयर्स है 2570। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी आप स्टे और कम आउट। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूँगा। एसीसी की खरीदारी है, यहाँ पे देख रहे हैं 2570 से खरीदा है इन्होंने, 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से देखें तो करीबन ऑलमोस्ट 10% का एक शार्प फॉल आता हुआ नज़र आया है। कमिंग कुछ पिछले 15 सेशन में ही शायद ये पूरा फॉल आता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे टेक्निकली चार्ट वाइज आपको क्या दिख रहा है? कि ऑलरेडी इस स्टॉक ने काफी करेक्शन दे दिया है, बट निचले स्तर पे एक स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है 2000 250 260 के आसपास। सो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए सलाह चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2000 260 एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। और ये स्टॉक आने वाले समय में फिर हमें 2450 से लेकर 2500 के जोन तक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। सो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है, बट मेजर अपसाइड मूव अभी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो 2450 से लेकर 2500 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और शैलेंद्र का सवाल लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मैडम। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैडम मैं एल&टी फाइनेंस का शेयर ले रखा है 166 के भाव पे 154 शेयर। किस रेट पे 154 पे लिया है? 166 पे 166 पे लिया है। ठीक है, ओके। 154 शेयर और 6 मंथ का व्यू जानना चाहता हूँ मैम। ऑलराइट, स्नेहा, एल&टी फाइनेंस 6 महीने का नज़रिया इनको जानना है। 166 इनकी बाइंग प्राइस के तो ऊपर ही चल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर हम पिछले 6 महीने का ही एक व्यू लेकर चले इस स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दी है। बताइएगा, आप किस टारगेट के लिए रुकने की सलाह देंगी और किस स्टॉप लॉस के साथ? तो कविता, अगर आप ये काउंटर देखें तो हालांकि रिसेंटली एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग दिखी है, बट पिछले 5-6 सेशन में अगर आप देखें तो काफी स्मार्ट रिकवरी आई है फ्रॉम 159 160 और जोन। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आज के दिन जो काउंटर ट्रेड कर रहा है दैट इज अराउंड 89 EMA और जो 20 डेमा के पास ही ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली अगर काउंटर 20 डेमा के ऊपर निकल जाता है तो इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। और जिस तरह की ओवरऑल नीचे से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है, तो मेरा मानना है कि काउंटर पॉइज है टू मूव टुवर्ड्स 180 182 और जोन। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर अगर किसी के लॉन्ग्स है तो बने रहे। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अराउंड 164 व्हिच इज स्लाइटली बिलो उनके बाइंग लेवल्स, बट आप 166 का भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अभी के लिए। और अपसाइड में 180 182 तक के टारगेट के लिए इसमें वेट करने की सलाह होगी। तो यहाँ पर अहम लक्ष्य आपको स्नेहा जी ने बताया, उस हिसाब से यहाँ पर रणनीति आगे बढ़ाइए। आशु हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। आशु, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल उनका हमारे पास मौजूद है। फेडरल बैंक पर राय चाहिए। इन्हें 114 के स्तर पे खरीदारी की है, तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ और एक तरह से जो स्टॉक है वो इनके भाव
के डबल के करीब जाता हुआ। बताएं लक्ष्मीकांत जी, फेडरल बैंक पर क्या नज़रिया बन रहा है? पिछले एक महीने में तो ये स्टॉक का बहुत बड़ा एक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, 5.25% की तेज़ी नज़र आई है। हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैट ही रहा है ये। क्या नज़रिया बन रहा है फिलहाल? देखिए, ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है और अगर हम पिछले 8 से 10 दिन का मूव देखें तो थोड़ा सा साइडवे आ रहा है। एक स्पाइक 206 के आसपास के स्पाइक के बाद यहाँ पे ये साइडवे बैंड में ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ तभी आएगा इस स्टॉक में जब ये स्टॉक 210 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। और एक बार ये 210 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू दे देता है तो वहां से हमें 225 से लेकर 230 तक के भी लेवल्स ये स्टॉक शो कर सकता है। सो मुझे लगता है कि इन्हें एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए यहाँ से, जो कि इन्हें रखना चाहिए 190 के साथ। और एक बार हमें डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है 210 के ऊपर, सो हमें नेक्स्ट मेजर मोमेंटम इस स्टॉक को पुश कर सकता है 225 से 230 जून के साथ। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 190 के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल। तो 190 के साथ स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 210 के ऊपर जाएगा तो अच्छा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ हमें व्हाट्सएप पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल मुंबई से परिन जी का है M&M पर। स्नेहा जी, आपके पास आना चाहूँगा। M&M में 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 2800 के भाव से। अगर देखें तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही नज़र आ रहा है। इस साल देखिए तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा अप मूव दिया है, लेकिन शायद 6-7 जून से हमें थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? अगर आप ये काउंटर देखें, यस कंसोलिडेशन जरूर है। तो एक ब्रॉडली इसका रेंज हो गया अराउंड 2600 ऑन द लोअर साइड, और अपसाइड में अगर आप देखें तो 3000 के आसपास या 2950 के आसपास एक हर्डल है। तो अभी के लिए तो यही एक रेंज है। हालांकि जो एक बेस अच्छा फॉर्मेशन हो गया अराउंड 2600-650 के जोन के आसपास, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी के लॉन्ग है और थोड़ा समय दे सकते हैं तो होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2650। अपसाइड में यहाँ पर अगर आप देखें तो एक 2850 का लेवल है जो ये सरपास होना जरूरी है, तब जाके इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आएगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी है करके कि कंसोलिडेट हो बिटवीन 2650 2850। तो अभी के लिए ये लेवल्स ऑन द हायर साइड इज इंपॉर्टेंट। हालांकि जिस तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट है और जिस तरह निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रहा है, ऑटो स्पेस में भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, बट यहाँ से अगर तेजी आती है, निफ्टी 25,000 के ऊपर जाता है, तो पॉसिबिलिटी ये सारे काउंटर्स जो कंसोलिडेट करें यहाँ में एक अच्छी बाइंग देखने को मिले। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें 2650 का स्टॉप लॉस लगाकर। 2650 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको M&M में होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। शबनम का सवाल लेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ है। शबनम, नमस्कार। ऑलराइट, मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। और हुडको की खरीदारी इनकी हो रखी है और इनकी जो बाइंग प्राइस है, शुक्ला जी, इनकी बाइंग प्राइस है लगभग 301 रुपये। फ़ोन लाइन पे अगर जुड़ जाएं तो वापस से बात करेंगे, नज़रिया पूछने की कोशिश करेंगे क्या व्यू उनका बनता है। लेकिन फिलहाल 288 के आसपास की जो मूवमेंट दिखाई दे रही है हुडको में। नियर टर्म आउटलुक ही जान लेते हैं। शुक्ला जी, क्या कहेंगे, किस स्टॉप लॉस के साथ रुकी रही है? जी, यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है 20 और 50 डीएमए का, और वहां पर ही ये हर्डल फेस कर रहा है स्टॉक। सो जब तक ये स्टॉक 305 के नीचे ट्रेड करता है तब तक थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। इमीडिएट एक स्टॉप लॉस बनता है 280 का। सो मुझे लगता है कि 280 के साथ एक बार होल्ड कर सकते हैं, बट मेजर ब्रेक थ्रू 305 के ऊपर ही आएगा इस स्टॉक में। और वहां से अगर हमें मेजर मोमेंटम मिलता है तब फिर ये स्टॉक फिर 330 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो 280 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। विनोद कुमार जी का सवाल लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स पर राय जानना चाहते हैं। दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त विनोद जी बने हुए हैं। विनोद जी, आपको तक आवाज आ रही है? नमस्कार जी जी नमस्कार, बताएं। दीपक फर्टिलाइजर पे आपको राय जाननी है? सर जाननी है। जी जी बताइए, किस लेवल पे खरीदा आपने? सर अभी इमीडिएटली आपने, मैंने आपको भेजा ना क्वेश्चन में कितने में 400 रुपए का स्तर आपने भेजा है, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपको बधाई,
क्योंकि आपने बहुत ही शानदार स्तरों पे इस स्टॉक में एंट्री ली हुई है और हम देख रहे हैं कि आज केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी नजर आ रही है। दीपक, फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 10% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख चुके हैं। पिछले 1 महीने में देखें तो ये स्टॉक का लगभग 36% का रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीनों में 100% से ज़्यादा का उछाल हमने दीपक फर्टिलाइजर में देखा है और जिस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है वहां से आप देखिए ज़बरदस्त इनको मुनाफा यहाँ पर होता हुआ। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या रणनीति होनी चाहिए दीपक फर्टिलाइजर में फिलहाल? प्रशांत जी, अगर आप देखें लास्ट 3 महीनों की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आई है। नियरली 500-520 लेवल से ये स्टॉक ने तेजी किया है, अब 1000 के आसपास चल रहा है, नियरली डबल हो गया है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव है और पॉसिबिलिटी करके यहाँ से और तेजी भी देखने को मिले। बट आई वुड सजेस्ट करके कि अगर किसी के लॉन्ग्स है और उनके बाइंग लेवल्स अच्छे हैं तो थोड़ा सा आप अपने प्रॉफिट्स बुक करें और हायर लाइक एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी आपकी बुक कर लें और बाकी की क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा हेज्ड रहें। आई बिलीव यहाँ से पॉसिबिलिटी है करके कि स्टॉक एटलीस्ट आपको 1200 तक के भी लेवल्स दिखा दे और अगर नियर टर्म में किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 940-950 के आसपास, तो विद फिक्स स्टॉप लॉस ऑफ 950 कोई थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो ये स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ये अहम लेवल्स स्नेहा जी की तरफ से। तो चलिए व्हाट्सएप से और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें आया है जितेंद्र के तरफ से जो कि राजस्थान से है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा। NHPC ये होल्ड कर रहे हैं 800 शेयर 116 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 17-18% नीचे गिर चुका है। वो एक्चुअली काफ़ी एक हाई लेवल था जहाँ से बार बार हमें बिकवाली होती हुई नजर आई थी, लेकिन स्टॉक अब जहाँ पर आ चुका है वहाँ पर भी ये लेवल से काफ़ी बार हमें अच्छा रिवर्सल दिखा है। जून में देख ले, मई महीने में भी देख ले तो 92 के आसपास का बहुत बार हमें यहाँ से अच्छा बाउंस होता हुआ नजर आया है। स्टॉक वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा और पोजीशन ऐड करना चाहिए या यहाँ से नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन है आपकी? भी एक लाइन ऑफ पैरिटी का सपोर्ट नजर आ रहा है 90 से लेकर 88 जून के आसपास। सो मुझे भी यहाँ पे एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है और जो मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकता है वो 101 के ऊपर मिल सकता है। वहां पे ये स्टॉक 20 DMA के लेवल को भी रिक्लेम कर लेगा। सो अगर ये यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 88 के स्टॉप लॉस के साथ ये ऐड कर सकते हैं। पर जैसे ये स्टॉक 101 के लेवल को रिक्लेम करता है तब हमें हायर साइड का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहां से स्टॉक फिर 118 टू 120 के लेवल्स को टच कर सकता है। ऑलराइट, तो चलिए, दर्शकों के सवाल तो हम ले ही रहे हैं शो में, लेकिन इस बीच 9 सितंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में EV और क्लीन फ्यूल व्हीकल को राहत मिलने की कम संभावना है। ये पूरी खबर क्या है, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए क्या रुख है इस खबर में, क्या कहा जा रहा है? GST काउंसिल की मीटिंग है 9 सितंबर को और काफ़ी मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स, उन पे कुछ GST राहत मिले या नहीं। यहाँ पे ये कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय आए थे। उन्होंने काफ़ी सॉप्स की डिमांड की, कहा कि कुछ छूट मिलनी चाहिए। वित्त मंत्रालय अभी इस छूट देने के हक में नहीं है, ऐसी छूट मिलती नहीं दिख रही है सितंबर 9 मीटिंग में। हालांकि कुछ और बातों पे चर्चा हो सकती है। टैक्सेशन डिमांड पे चर्चा हो सकती है, जिसमें फॉरेन एयरलाइंस पे 10,000 करोड़ की जो टैक्सेशन डिमांड है उस पे चर्चा हो सकती है। इन्फोसिस पे $4 बिलियन की टैक्स डिमांड है, उस पे चर्चा हो सकती है। कुछ राहत वहाँ मिल सकती है। इस सब को देखते हुए ये सब बातें होंगी 9 सितंबर की मीटिंग में। पर EV को लेकर, ऑल्टरनेट फ्यूल व्हीकल को लेकर कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। दूसरी तरह की टैक्स से जुड़ी राहतें ज़रूर मिल सकती हैं, क्योंकि कुछ पेचीदे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी है। राइट, सुमित, तो ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई और इस पर नजर रहेगी बाजार के लिहाज से भी। बाजार की मजबूती पर एक बार फिर से निगाह डाल लेते हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल जिस तरह से बाजार ने संकेत दिए हैं वो लगातार उसकी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आज भी देखिए, लगातार निफ्टी की बात करें तो 24,800 के ऊपर टिकने में कामयाब। 24,700 और 750 का अहम लेवल जो था
उसे निफ्टी ने लगातार तोड़ा है और अब जो है वो निफ्टी नई दौड़ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,900 के ऊपर लगभग इस वक्त देखें तो 238 अंकों की मजबूती नजर आ रही है। निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो लगभग 2.5% ऊपर ग्रासिम, भारतीय एयरटेल यहां पर 2.25% के करीब तेजी, टाटा कंज्यूमर में लगभग 2% की तेजी हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा टाटा स्टील में भी 2.25% से ज्यादा की तेजी है। हीरो मोटो, एशियन पेंट्स और टाइटन जैसे दिग्गज स्टॉक भी आज निफ्टी 50 गेनर्स की सूची में शामिल हैं। दबाव निफ्टी 50 लूजर्स में अगर देखें तो डॉक्टर रेड्डीज 0.25% नीचे, एनटीपीसी पावर स्टॉक का 1% की गिरावट, सिप्ला में भी आज लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, एमएनएम जैसे स्टॉक भी इस वक्त दबाव झेल रहे हैं। वैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार, 1733 शेयर फिलहाल इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 739 शेयर हैं जिन पर दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। एक्शन भरपूर है। एक्शन कहां कहां है वो जान लीजिए। एक्शन देखें तो केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में आज जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिल रहा है और उस पर हमने खास चर्चा भी आज की। इसके अलावा अगर हम देखें तो इरेडा का शेयर आज अच्छी तेजी के साथ 7% तक की तेजी हमें इरेडा के शेयर में देखने को मिली है। और बात करें तो राणे ग्रुप के शेयरों में भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। राणे मद्रास, राणे इंजन, राणे ब्रेक, राणे होल्डिंग्स सभी जो है जबरदस्त एक्शन, कल भी इनमें अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिला था। इस वक्त इरेडा देखिए 8.5% ऊपर। चलिए फटाफट से सवाल को शामिल करते हैं और हमारे साथ मिलन जी का सवाल हमारे पास आया है अहमदाबाद गुजरात से। व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। पीरामल फार्मा पे राय जानना चाहते हैं और अच्छे लेवल पे इनकी बाइंग है। 114 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है पीरामल फार्मा में और आप देखिए कि इनके स्तर से लगभग 70-80% तक का रिटर्न इनको स्टॉक में जिस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है वहां से मिल चुका है। अच्छे खासे मुनाफे में इस वक्त पीरामल फार्मा में मिलन बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है इतना मुनाफा बनाने के बाद ये उत्सुकता होती है कि क्या मुनाफे को अब थोड़ा हल्का किया जाए, उसमें से कुछ मुनाफा बांधा जाए। स्नेहा मैं आपके पास आना चाहूँगा, माफ कीजिएगा लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए पीरामल फार्मा अच्छा खासा मुनाफा, 114 की बाइंग, क्या रणनीति होनी चाहिए फिलहाल? ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है बट पिछले 5-6 दिनों का अगर ट्रेंड देखें तो ये स्टॉक 2G कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है जो कि इंडिसाइसिव मूव दर्शाता है। बट मुझे लगता है कि एक बार इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 180 का और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो नजर आ रहा है 195 का। एक बार इसके ऊपर अगर एक मोमेंटम क्रिएट होता है तब वहां से स्टॉक ये 225 से लेकर 235 के रेंज तक दिखा सकता है। इनको अच्छा खासा मुनाफा अभी भी हो रहा है तो मुझे लगता है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको चलना चाहिए जो कि आ रहा है 180 के आसपास। और एक बार 195 के ऊपर यहाँ पर हमें डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तब वहां से स्टॉक 225-230 के भी रेंज को टच कर सकता है। टीका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे 190 के ऊपर अच्छा मूव देने के बाद और अच्छी तेजी आती हुई नजर आ सकती है, ये बताया है लक्ष्मीकांत जी ने। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। यूपी से दिनेश जी हमारे साथ शामिल है। दिनेश जी नमस्कार, पूछिए। बैंक के 500 शेयर्स हैं जी, बंधन बैंक के। जी सर जी 199 रुपीज के भाव पर सर जी। और आपका नजर है क्या, आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं या थोड़ा लॉन्ग टर्म? सर मैं 3 मंथ तक रख सकता हूँ इसको। 3 साल तक रख सकते हैं? 3 मंथ सर, 3 मंथ ओके, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। 199 के पास से इनकी खरीदारी है, वहां से देखिए स्टॉक 4% थोड़ा सा ऊपर आता हुआ नजर आया है। 3 महीने की होल्डिंग पीरियड है, थोड़ा शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी गिरने के बाद लास्ट 4-5 सेशन में थोड़ी सी हमें रिकवरी, एक रिवर्सल आता हुआ नजर आया। शायद वही रिवर्सल में ही इन्होंने खरीदारी की है। यहाँ पर क्या लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ आप एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। स्टॉक में वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है और इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल से बाइंग किया है
आज आज बंधन बैंक ने 200 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने निचले स्तर जो कि आ रहे हैं 195 के आसपास, अगर उसको होल्ड करता है तो यहाँ से स्टॉक 222 के लेवल्स को टच कर सकता है। और एक बार ये स्टॉक 220 लेवल के ऊपर 222 के लेवल के ऊपर अगर मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई देगा तो फिर यहाँ से स्टॉक 250 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो मुझे लगता है कि 195 के लेवल के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जिस दिन भी 222 के लेवल के ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो वहां से फिर ये 250 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं और 195 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। राइट, तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बंधन बैंक में रुकने की सलाह दी जा रही है। 250 या उसके पार भी जाने की कैपेबिलिटी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। हम आगे बढ़ते हैं और नागपुर से नंदू आपसे कहा सवाल लेंगे। नंदू, क्या आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हेलो जी सर, नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार, बस ठीक मैम। बताइए, किन स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? IFCI है। ओके, किस रेट पे लिया है? ये 1000 शेयर्स है। 176.50। 176.50 पे आपने लिया है। और NBC से मैम दूसरा, वो किस रेट पर? 800 शेयर्स है, 185 13 पैसे। 185.13। और दोनों में कितना रुकना है? एक 3 महीने का कुछ। कितना? मैं सुन नहीं पाई। 3 महीना? हाँ, 3 महीना। ऑलराइट, लक्ष्मीकांत जी बताइए, दोनों ही काउंटर्स पर आपकी राय है 3 महीने के नजरिए के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले हम IFCI की बात कर लेते हैं। ये 8 से 10 दिनों का अगर ट्रेंड देखें तो ये साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। इसका जो बैंड दिखाई दे रहा है वो 77 से लेकर 68 जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। हालांकि 50 डीएमए के पास एक अच्छा सपोर्ट है जो कि 68 लेवल के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 77 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ से स्टॉक 90 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 68 का जो लेवल है उसी के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे ये अपर साइड का मोमेंटम बनता है 77 के ऊपर, वहां से स्टॉक अच्छी खासी तेजी शो कर सकता है आने वाले समय में। ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लक्ष्मीकांत जी आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सलाह दी उनकी स्टॉक स्पेसिफिक खरीद पर। लेकिन जाने से पहले आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे? जो भी स्टॉक्स में मैंने सलाह दी है उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेड हो सकता है। धन्यवाद, समय दिया आज आपने हमें। और इसी के साथ योर स्टॉक में मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें और ब्रेक के बाद